Good morning, class 12th. So as we are continuing our session of money and banking, तो मनी एंड बैंकिंग के मैंने आपको लेक्चर्स बना के दिए हैं, आपने देखा उसे। मनी के अलग अलग वीडियोस मैंने बनाए हैं एंड बैंकिंग के भी कुछ वीडियोस मैंने आपको अपलोड किए हैं। सो ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट सेशन। कुछ चीजें बाकी हैं जो मुझे मनी में भी करानी है और बैंकिंग में भी करानी है, मैं आपको कराऊंगा डेफिनेटली। उसके पहले आज के लिए हम कुछ एमसीक्यूज आपके लिए लेके आए हैं जो हमें समझना जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन एमसीक्यू को देखते हैं और आप खुद सारे क्वेश्चंस को नोट करो और खुद पहले चेक करिए कि आपके आंसर्स कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। 12-14 जो भी मेरे पास आज एमसीक्यू है। सो द फर्स्ट एमसीक्यू इज व्हिच आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन M1। ठीक है, डिटेल डिस्कशन करेंगे M1, M1, M2, M3, M4। ये चारों क्या है? मनी के मेजर होते हैं। ठीक है, M1 का फॉर्मूला क्या था? CC प्लस DD प्लस OD विद RBI। यानी M1 में करेंसी एंड कॉइन होता था, डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड होता था और अदर डिपॉजिट विद RBI। ये तीन चीजें M1 में इंक्लूड होती थी। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच इज नॉट इंक्लूडेड। इसको आपको ध्यान देना है कि क्या चीजें नहीं इंक्लूड की जाती हैं M1 में। ऑप्शन देखते हैं, इंटरबैंक ट्रांजेक्शन, अदर डिपॉजिट विद RBI, करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक, नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक। हाँ भैया, अदर डिपॉजिट विद RBI आता ही आता है। ठीक है, फिर करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक यानी CC आता है, नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक। ये जो नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक है एक्चुअली दिस इज DD, डिमांड डिपॉजिट। तो CC प्लस DD प्लस OD तीनों ऑप्शन आ गए। क्या नहीं आया? इंटरबैंक ट्रांजेक्शन। So interbank transaction is the answer which is not included in M1। अगर आपसे पूछे कि इंटरबैंक ट्रांजैक्शन क्या है, तो इंटरबैंक ट्रांजैक्शन मतलब यह है कि दो कॉमर्शियल बैंक्स के बीच जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, दो बैंक्स के बीच के ट्रांजैक्शंस को हम इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस बोलते हैं, which is not the part of money supply। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मनी सप्लाई रेफर्स टू, पहला टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, दूसरा टोटल मनी ऑफ वैल्यू, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी व्हिच इज हेल्ड बाय पब्लिक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तीसरा है बोथ A एंड B, चौथा है टोटल मनी हेल्ड विद गवर्नमेंट। देखिए भैया, मनी सप्लाई का मतलब मैंने बताया था वो पैसा जो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम में पब्लिक के पास हो। सो द ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर A, दैट टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम या एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, वो होगा मनी सप्लाई। बैंक्स का तो पैसा आएगा नहीं, गवर्नमेंट का पैसा आएगा नहीं, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये फ्लो हो जाएगा। तो ये तीनों ऑप्शन आपके गलत है बाबू। जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर A। थर्ड क्वेश्चन इज मनी सप्लाई इज फ्लो कंसेप्ट, स्टॉक कंसेप्ट, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको याद कराया था कि मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कंसेप्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं। मेरे हिसाब से इसमें से जरूर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बाकी बाबू स्कूल खुलता है तो मैं आपको बहुत सारे MCQ करा दूंगा ताकि आपके कंफ्यूजन्स कहीं रह ही नहीं। नेक्स्ट इज हु रेगुलेट्स मनी सप्लाई। एक्चुअली इकोनॉमी में मनी सप्लाई रेगुलेट कौन करता है? RBI, गवर्नमेंट, PC मैंने प्लानिंग कमीशन मैंने लिखा है, चौथा कॉमर्शियल बैंक। देखो यार, प्लानिंग कमीशन प्लानिंग बनाता है, इससे कोई पैसे से रिलेटेड चीजें है नहीं। कॉमर्शियल बैंक ये पैसा क्रिएट करते हैं, मनी को क्रिएट करते हैं फर्दर मार्केट में, लेकिन रेगुलेट नहीं करते हैं। भारत सरकार को अपने ही कामों से फुर्सत नहीं है तो पैसे को क्यों देख रेख करेगी? उसके लिए उसने एक इंस्टीट्यूट, एक ऐसी बहुत ही बड़ी मॉनेटरी संस्था खोली रखी है, RBI। तो RBI विल बी द आंसर हु रेगुलेट्स मनी सप्लाई इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th, ये ध्यान रखिएगा। ऑल कॉइन्स एंड 1 रुपी नोट इज इश्यूड बाय। देखिए मैं आपको पहले ही बता देता हूं इसका आंसर। ठीक है, एक चीज बता देता हूं, मैंने पढ़ाया भी है आपको पिछले किसी वीडियो में कि जितने भी भारत में कॉइन्स हैं और 1 रुपए की नोट है वो भारत सरकार इश्यू करती है, या फिर अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑप्शन में नहीं होगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक इंस्टीट्यूट, एक संस्था जिसका नाम है फाइनेंस मिनिस्ट्री। और 1 रुपए के नोट को छोड़ के बाकी जितने रुपए के भी नोट है, 2 की हो, 5 की हो, 10 की हो, 20 की हो, 2000 की हो, 10,000 की हो, वो सारी चीजें RBI इश्यू करता है। तो 1 रुपए के नोट को छोड़ के बाकी नोट कौन इश्यू करेगा? RBI। और 1 रुपए और सारा सिक्का कौन इश्यू करेगा? फाइनेंस मिनिस्ट्री या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 4 ऑप्शन है। नबार्ड एक दिखा, नबार्ड आंसर तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन नबार्ड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ? नबार्ड का एस्टैब्लिशमेंट था 12 जुलाई 1982।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ मनी. सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ मनी. ऑप्शन देखते हैं. एज ऑन 31st March, as at any point of time, during any specified period of time, या during any fiscal year. देखो यार बात वही चीज बोला है. मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. तो टोटल वॉल्यूम कहें या टोटल क्वांटिटी कहें एक ही चीज है. तो किसके द्वारा? पब्लिक के द्वारा एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. दिस विल बी द आंसर. क्वेश्चन नंबर 8 इज हाई पावर्ड मनी इज इंपॉर्टेंट है भाई. इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज हाई पावर्ड मनी? मनी क्या है हमने पढ़ा हुआ है. हाई पावर्ड मनी. और एक चीज मैं बता दूं कि मनी सप्लाई में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मनी नहीं इंक्लूड होता है, न ही किसी बैंकिंग सिस्टम का मनी इंक्लूड होता है. किसमें? मनी सप्लाई में. लेकिन अगर आप हाई पावर्ड मनी पढ़ेंगे तो यस हाई पावर्ड मनी इंक्लूड्स द मनी ऑफ गवर्नमेंट एज वेल एज बैंक्स. तो हाई पावर्ड मनी वो है जिसमें कि आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी पैसा इंक्लूड हो और आरबीआई का पैसा भी इंक्लूड हो. यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी. मनी सप्लाई में सिर्फ पब्लिक का पैसा इंक्लूड होगा, लेकिन अगर हाई पावर्ड मनी पूछ दे तो मनी जो पब्लिक का है इसमें भारत सरकार और बैंक्स दोनों के पैसे इंक्लूड कर देंगे तो आपका हाई पावर्ड मनी. यानी कि प्रोड्यूसर ऑफ मनी का अगर पैसा इंक्लूड कर देंगे तो वो होगा हाई पावर्ड मनी. क्वेश्चन नंबर 9 इज मनी सप्लाई कंसिस्ट ऑफ. मनी सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड होता है? करेंसी प्लस डिपॉजिट इन बैंक्स, बैंक डिपॉजिट या नन ऑफ दिस. तो ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी कि मनी सप्लाई में करेंसी भी इंक्लूड होती है, कॉइंस भी इंक्लूड होती है, प्लस जो बैंक में नेट टाइम डिपॉजिट होता है वो भी इंक्लूड होता है. तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा. यानी आंसर विल बी बी. तो ये 9th क्वेश्चन मैंने आपको कराया. कुछ क्वेश्चंस मेरे पास और हैं. मैंने लिखा तो नहीं है इस पेज की वजह से, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, आप टिक करेंगे. Which function of money is known as unit of account? याद करिए मैंने पढ़ाया था. जिन बच्चों ने लेक्चर देखा होगा उन्हें क्लियर होगा कि मनी के किस फंक्शन को हम यूनिट ऑफ अकाउंट कहते हैं. एक्चुअली मनी के दो फंक्शंस होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, और 4 मेन फीचर्स होते हैं. मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, यूनिट स्टोर ऑफ वैल्यू या स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट. यही 4 ऑप्शन भी है. तो यूनिट ऑफ अकाउंट जो है वो बोला जाता है मेजर ऑफ वैल्यू को. तो ये आपका 10th क्वेश्चन था. नेक्स्ट इज which of the following is the least liquid form of money supply? M1, M2, M3, M4. कौन सा ऐसा मनी है जो लीस्ट लिक्विड सप्लाई देता है? अब देखो यार पढ़ाया हूं कि मोस्ट लिक्विड M1, इसके बाद M2, लीस्ट लिक्विड M3 और सबसे M4 लीस्ट लिक्विड. तो सबसे ज्यादा लीस्ट लिक्विड आंसर विल बी M4, सबसे ज्यादा लिक्विड M1. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा कि कौन कौन से नैरो मनी होते हैं. अगर क्वेश्चन आया तो याद रखिएगा M1, M2 इज नैरो मनी एंड M3, M4 इज ब्रॉड मनी. तो चलिए आज के लिए तो ये कुछ मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं. फिर जैसे जैसे होगा मैं आपको एमसीक्यू की सीरीज या बाकी सारे क्वेश्चंस करा दूंगा. तो टिल देन रिवाइज द लेक्चर्स, एमसीक्यू बनाइए. जैसे भी आप बुक पढ़े आप कोशिश करें कि उसमें से कितने ज्यादा एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स निकल सकते हैं वो आप खुद सोचिए. आगे मैं रीजन वगैरह सब लेके आऊंगा, चाहे ऑनलाइन चाहे स्कूल खुल जाए तब तक के लिए आप स्टडी करिए.